हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे कि जेके फायर एंड इमरजेंसी स्कीम के रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है। तो आप ये क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। शर्म आती है सियासतदानों पे, शर्म आती है सियासी पार्टियों पे। फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आज वो काला दिन मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो है बाकायदा तौर पर फायर एंड इमरजेंसी का फैसला लिया गया था और फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इम्तिहान दिया था। मैं आपको बता दूं कि फायर एंड इमरजेंसी की अगर बात करें, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लगातार हुजूम में प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, जूते तक घिस गए, जम्मू तक गए, बीजेपी के ऑफिस के बाहर तक गए, तमाम सियासी पार्टियों से गुहार लगाई, वक्ती तौर उनके पास आए भी, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। जितनी भी सियासी पार्टियां जो सियासत करती हैं, आज शादियों पे सियासत करती हैं, उन्हें यह कहना जरूरी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी सियासी पार्टियां हो, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज से कि आज के दिन भी उनकी नजरों के सामने कुछ ऐसे नौजवान हाथ फैला रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि घोटाला है, मगर वो पार्टियां अपना रद्दोअमल नहीं रख रही और उन्हें जो पड़ी है तो सिर्फ शादियों के मसले पे पड़ी है और मुख्तलिफ ऐसे सियासतदानों को जवाब देने के लिए जो है वक्त है उनके पास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं ये इस बाकायदा तौर पर माहौल को और इस पूरे निजाम को जो इस तरीके से चल रहा है, जिनमें ये घुट घुट कर जो है जी रहे हैं। भाईजान, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम निसार अहमद है सर। निसार साहब, क्या कहेंगे आप? आज आपका वो दिन है जिस दिन पे आपने इम्तिहानात शायद दिए थे। बिल्कुल सर, आज हमने बनाया है पूरे जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट ने आज ब्लैक डे बनाया, यानी काला दिन बनाया। 19 सितंबर 2020 में पेपर लीकेज हुई और 20 सितंबर 2020 में हमारा एग्जाम हुआ है। उस वक्त ये दिन हमें याद दिलाता है, हम एग्जाम सेंटरों में एग्जाम दे रहे थे और पेपर चल ही रहा था तो उन्होंने आंसर की वो आउट की है। तो उसके बाद इसमें इतना घोटाला पाया है, उसके बाद हमने पूरी तौर पर कहा कि इसमें घोटाला है। हमने श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट किए, जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट किए, पुलिस के लाठी चार्ज किए, पुलिस के डंडे खाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता उसके बाद एलजी साहब ने एक कमेटी तश्कील की है 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक 2022 की बात मैं कर रहा हूँ सर। अफसोस से ये कहना पड़ता है इस कमेटी को 1 महीना दिया गया है। बदकिस्मती से आज 9 महीने भी गुजर गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट का अता पता है नहीं। हमारी जेन्युइन यही डिमांड है कि रिपोर्ट को पब्लिक डॉन में लाइए, जो हकदार है, जो मेरिटोरियस आपकी जनाब आज तक कितने साल हुए हैं आपको? सर, वी आर क्राइम सिंस 2020 सर, 2020 से आज करीब 2024 चल रहा है, 23 चल रहा है। इन 3 सालों में वक्त आगे बढ़ रहा है, आपकी एज भी जा रही है, आप प्रोटेस्ट पे खर्चा भी कर रहे हैं, आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। क्या लगता है जो कमेटी एक तश्कील दी थी, जिन्हें कहा गया था कि आप छानबीन करें, आज तक उनकी बात कोई सामने नहीं है, आपको लगता है कि आपका मसला भी हल होगा? देखिए सर, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमने ये मिशन को पहले सस्पेंड किया है और आज सुबह चीफ अरुण सेक्रेटरी साहब का एक स्टेटमेंट आया है। उसने कहा जितने भी कमेटियों के पास रिपोर्ट है वो पेंडिंग है, वो इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे के सारे रिपोर्ट भर दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है उस कमेटी पे भी है और आर के गोयल साहब पे भी है और चीफ सेक्रेटरी साहब पे भी हमें भरोसा, क्योंकि आज उसने ये लिखा जितने भी पेंडिंग रिपोर्ट है वो इसी हफ्ते में आने वाले हैं। तो तभी तो हमने आज मिशन ये सस्पेंड किया है। हम यही कहना चाहते हैं आपके लाइव के माध्यम से, ये बात आले हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि कौन सा गुनाह किया, कौन सा खता किया हम लोगों ने, कौन सा चोरी की, कौन सा डाका डाला। हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक है, हम तो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं जो आप लोगों ने इसमें कमेटी बिठाई। अच्छा, आपको वक्ती तौर सबने सहारा भी दिया था, उसमें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूद थी? क्या पीडीपी मौजूद थी? बिल्कुल सर, कोई पार्टी मौजूद नहीं थी, खाली ये वहाँ पे कुछ बंदे आए हैं, कुछ पार्टी के बंदे आए हैं, उन्होंने रिसेंटली वो पार्टी ज्वाइन किया, वो आए, हमने कहा हम करेंगे। जब उनको पता चला है कितना बड़ा स्कैम है, उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है। वो भी मैं अयान खान की बात करूँ, अयान खान साहब पहले आए, उसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। जब उसको पार्टी की तरफ प्रेशर आए, बहुत बड़ा घोटाला, आप एक काम कीजिए, उसने ये काम छोड़ दिया। अगर अयान खान के अंदर दम होता, क्या वो आज मीडिया के सामने वो क्यों नहीं आ रहा है? बड़े बड़े बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि हम इनका काम करेंगे। उस वक्त तो सब आप उनके साथ खड़े थे उस वक्त, अब मैं उनको यही बता रहा था कि आप क्या करेंगे। क्या लगता है मेरी बात वापस आ गई? बिल्कुल सर, आपने उस टाइम बहुत अच्छा सच बोला है। हमने सोचा था हम तो अंधे थे, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जब वो आया और उसने कहा कि मैं आपके साथ शाना बचाना खड़ा रहूं, वो भी शाना बचाना खड़ा ही नहीं रहे, वो उसने खाली झूठ ही बोला। और उसके बाद में रिसेंटली 2 दिन पहले इसके साथ मिला भाजपा के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, और वो वीडियो भी वायरल हुआ है और उसने कहा आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, आने वाले समय में आपको इंसाफ दिया जाएगा। हर कोई व्यक्ति कह रहा, बीजेपी भी मान रही है, बीजेपी का प्रेसिडेंट मान रहा है कि
आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासत पर। अभी तक हमारा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको हक दिया जाए। इतना बड़ा कांड है, अगर देखा जाए यही कमेटी PSI, FW और जल शक्ति पे बिठाई है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही डिमांड है जो गवर्नर साहब ने इस पे तश्कील 3 नंबर कमेटी किया 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, 1 महीना दिया है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम वही गुहार लगा रहे हैं, हम वही चाहते हैं कि हमारी इंसाफ होना चाहिए। वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए और जिनने पेपर चोरी की उनको सजा लगना चाहिए, उनको डिबार करो एग्जाम से। खैर, बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लगातार गुहार अथॉरिटीज से, रविंदर रैना, चाहे वो अल्ताफ बुखारी, चाहे वो PDP के हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे वो PC को, जितनी भी सियासतदानी पार्टियां सिर्फ जनाब झूठ बोलती हैं। झूठ पे झूठ इसलिए बोलती हैं क्योंकि आज इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है और इसी के साथ साथ इनकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है प्रोटेस्ट कर करके। मगर अभी भी कहते हैं जनाब आप जेन्युइन हो, आपका मसले पर देखा जाएगा, मगर उस मसले पर कब तक देखा जाएगा वो अल्लाह ही जाने। इलेक्शंस भी नज़दीक है और इलेक्शंस में पता चलेगा कि आखिरकार कौन जो है लोगों के साथ है, कौन नौजवानों का सोचता है। और इलेक्शंस आते ही, जैसे ही इलेक्शन नजदीक पहुंचेंगे तो तब सब जो है बाजी मारेंगे कि हम किसी का कोई काम करें। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है दिमागी असर जो है इस वक्त पड़ रहा है उन एस्पिरेंट्स पर जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके साथ घोटाला होता है जिसमें एक एक घर के 5 लगाए जाते हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।